भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर, मन, वाणी की सरलता। एकमात्र कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः कृष्ण पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम, अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय 2 रीति से होता है, बाहर से और भीतर से। बाहर से अर्थात चोर, डाकू, सर्प आदि दूसरे प्राणियों से जो भय होता है वो बाहर का भय है। ये भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि शरीर तो है ही नाशवान, फिर भय नहीं रहता। भगवान की आज्ञा, अपने आचार्य या माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए, हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो जाए, हमारे द्वारा कर्तव्य पालन में प्रमाद ना हो जाए, इस प्रकार का भय भी बाहरी भय कहलाता है। परंतु वास्तव में ये अभय बनाने वाला ही भय है। ऐसा भय होने पर ही मनुष्य ठीक मार्ग पर रहता है। अब भीतर से भय का अर्थ क्या? मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि करता है तब भीतर से भय पैदा होता है। निषिद्ध आचरण होने में कारण शरीर का मोह, मान सम्मान और भोगों की कामना ही है। अतः जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति का हो जाता है, तब स्वाभाविक ही उससे निषिद्ध आचरण नहीं होते तथा वो इस प्रकार के भय को भी सर्वथा छोड़ देता है। अंतःकरण की शुद्धि, संसार से राग रहित होकर भगवान से अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है, और इसके लिए आवश्यक है भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होना। साधक को पापों को नष्ट करने के लिए किसी अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपने साधन में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। जब किसी साधक में ये भावना होती है कि भजन, ध्यान और व्यापार धंधे का विभाग अलग अलग है, व्यापार में तो झूठ बेईमानी का सहारा लेना ही पड़ता है, ऐसी छूट लेने से अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध हो जाता है। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के लिए अपने को दोषी मानकर अंतःकरण को अशुद्ध कर लेता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ व्रत लेना चाहिए कि वो भूल से किए हुए दुष्कर्मों को भविष्य में पुनः नहीं दोहराएगा। इसी प्रकार साधक भूल से अपना अहित करने वालों को दोषी मानकर अंतःकरण को बहुत अशुद्ध कर लेता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को अपना अहित करने वालों को बिना मांगे ही क्षमा कर देना चाहिए। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, ईश्वर का बोध ही ज्ञान है और उसके लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है भौतिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में, सुख दुख में समबुद्धि होना। चौथा है दान, अपनी वस्तुओं को लोक दृष्टि से पात्रता, देश, काल, परिस्थिति आदि का विचार करते हुए दूसरों को वितरण कर देने का नाम दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान आदि आदि। इन सब में अन्न दान श्रेष्ठ है, परंतु इससे भी अभय दान श्रेष्ठ है। इस अभय दान के भी 2 भेद हैं। दूसरे को संसार की आफत से भयभीत करने वाली परिस्थितियों से
अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को भय रहित करना, उन्हें आश्वासन देना, ये अभय दान उसके शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। संसार में फंसे हुए मनुष्यों को जन्म मरण से छुड़ाने के लिए नाना प्रकार के भगवत संबंधी उपायों को करना दूसरे प्रकार का अभय दान है। इस अभय दान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ अभय दान है, परंतु इसमें साधक ये सावधानी रखे कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में कोई विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें कृष्ण की कृपा को ही कारण माने। ऐसा मानना चाहिए कि मेरे पास जो भी योग्यता या सामर्थ्य है वो सब भगवान ने मुझे निमित्त बनाकर दूसरों की सेवा के लिए दी है। दम, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। छठा है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है आहुति देना। गीता की दृष्टि में स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्राप्त कर्तव्यों को दूसरे के हित की भावना से या कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से करने का नाम यज्ञ। लौकिक एवं शारीरिक क्रियाएं भी यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाएं तो वे भी यज्ञ हो जाएंगी। ऐसे ही माता पिता आचार्य आदि की आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना भी यज्ञ है। स्वाध्याय, अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप, गीता भागवत आदि का पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। दैवी संपदा का 8वां गुण तप। भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा आदि को सहन करना भी तप है, पर इस तप में भूख प्यास आदि को हम जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो विघ्न आते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। इससे पुराने पापों का नाश होता है और एक अंदर नई शक्ति आती है। साधक को प्रतिकूल परिस्थितियों में साधन करने में घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। यदि एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को कृष्ण की भेजी हुई मानकर विशेष उत्साह से साधन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। और 9वां गुण है आर्जवम। सरलता सीधेपन को आर्जव कहते हैं, परंतु सरलता की दिखावट जिससे लोग साधक को अच्छा समझें एक प्रकार का कपट है। सीधे सरल होने से साधक को मूर्ख भी लोग कह सकते हैं, पर उससे साधक को क्या हानि हुई। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतकरण में राग, द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न लल जाना, अंतकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। 10वां गुण अहिंसा। शरीर मन वाणी भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार का अनिष्ट ना करना और ना चाहना अहिंसा है। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य कृष्ण की तरफ चलता है। राग पूर्वक भोगों का सेवन करने वाला तो पदार्थों का नाश करता है, वो सर्वथा अहिंसक हो ही कैसे सकता है। सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना देखा पढ़ा समझा और निश्चय किया है उससे ना अधिक और ना कम वैसा का वैसा कह देना सत्य है। 12वां गुण है अक्रोध। दूसरे का अनिष्ट करने के लिए जो अंदर जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वो क्रोध है, पर जब तक अनिष्ट करने की भावना नहीं पैदा होती तब तक वो शोभ है, क्रोध नहीं।
कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य से साधना करने वाला अपने अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वो समझता है कि अनिष्ट करने वाला तो हमें शुद्ध कर रहा है, हमारा उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है वो आगे ना करूं। त्याग, संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। बाहर से हमें पाप, अन्याय, अत्याचार, सुख, आराम का त्याग करना चाहिए और भीतर से भौतिक नाशवान वस्तुओं की कामना, राग द्वेष का त्याग श्रेष्ठ। जब साधक का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण प्राप्ति का हो जाता है तब उसकी सारी कामनाएं दूर होती चली जाती है। शांति, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना शांति है। इससे अंतःकरण प्रसन्न रहता है। साधक में जब कभी राग द्वेष पैदा होता है तो वो सावधान हो जाता है कि राग द्वेष करना मेरा काम नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विचार से फिर शांति आ जाती है। चुगली ना करना, अपैशन, किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है। भक्त तो सर्वत्र कृष्ण को ही देखता है, फिर वो किसी की बुराई, निंदा, चुगली किसी से भी कैसे करे। दया भाव, भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। मनुष्यों को पापों से मुक्त करने के लिए उनके मन के प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना भगवान की कृपा है और अनुकूल परिस्थिति को भेजना भगवान की दया है। तो दया अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की होती है। भगवान की दया हमने देखी, अब संत महात्माओं की दया का क्या अर्थ? दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और सुख से सुखी हो जाना, ये संत महात्माओं की दया है, पर वास्तव में उनके भीतर न सुख है न दुख है। अपने लिए आई हुई प्रतिकूल परिस्थिति को तो वे कृष्ण की कृपा मानते हैं, पर दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा करते हैं। जैसे इंद्र ने बिना अपराधी दधीचि ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने बाद में अपनी रक्षा के लिए उनसे उनकी हड्डियां मांगी, तब दधीचि ऋषि ने सहर्ष अपने प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी। साधकों की दया, साधक अपने मन में दूसरों के दुख दूर करने का भाव रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। साधारण मनुष्यों की दया, इस दया में थोड़ी मलिनता रहती है। दया करते हुए उसका भाव रहता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैंने इस जीव को सुख पहुंचाया है, मैं कितना अच्छा हूँ। इनसे भी साधारण मनुष्य केवल उन पर ही दया करते हैं जिनमें उनकी ममता होती है। लालच करना होना, दूसरों को भोग करते हुए देखकर अथवा विषय भोग की सामग्री सम्मुख देखकर मन इंद्रियों का विषयों में ललचा उठने का नाम लोलुपता है और उसके सर्वथा अभाव का नाम को अलोलुपता कहते हैं। कोमलता, बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता के भाव का ना होना ही स्वाभाविक कोमलता है। साधक यदि कोई कठोर बात कहता भी है तो वो दूसरे के हित की दृष्टि से ही कहता है। पीछे वो विचार करता है कि मैं उसे प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी तो समझा सकता था, फिर कठोरता क्यों दिखाई। इससे कठोरता मिटती है और कोमलता बढ़ती है। लज्जा, शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम लज्जा है। ये लज्जा केवल दूसरों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत अपने कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य को स्मरण करके भीतर से स्वतः प्रकट होती है।
इस लज्जा के कारण साधक शास्त्र निषिद्ध कर्मों से बच जाता है और उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं। जब साधक अपनी अहमता बदल देता है और मानने लगता है कि मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, तब उसे अपनी अहमता के विरुद्ध काम करने में स्वाभाविक ही लज्जा आती है। उतावलेपन का ना होना, चपलता होने से काम जल्दी हो जाता है, ऐसी बात नहीं। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्य पूर्वक करता है, अतः उसका काम ठीक समय पर हो जाता है। इस प्रकार उसके मन में हलचल और चिंता नहीं रहती। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का होना और मान को ना चाहना, हे भारतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेज, महापुरुषों का संग मिलने पर साधारण मनुष्य भी दुराचार को त्याग कर सद्गुण सदाचार में लग जाते हैं। महापुरुषों के ऐसे प्रभाव या शक्ति को यहाँ तेज कहा गया है। क्षमा, बिना कारण अपराध करने वाले को दंड की सामर्थ्य रहते हुए भी अपराध को सह लेना और उसको बिना माफी मांगे माफ कर देना क्षमा है। धृति, किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धैर्य, धृति है। वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां यदि राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता। साधक को वृत्तियों और परिस्थितियों की ओर न देखकर अपने उद्देश्य की ओर दृष्टि रखकर धैर्य धारण करना चाहिए। शौचम, बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौच। कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः हो जाती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि सुहाती नहीं। बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है। शारीरिक शुद्धि, प्रमाद, आलस्य, स्वाद, शौकीनी से शरीर में अशुद्धि आती है, और इसके विपरीत तत्परता, पुरुषार्थ, सादगी आदि रखकर आवश्यक कार्य करने में शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरी वाचिक शुद्धि, झूठ, कड़वा बोलना, बकवास, निंदा और चुगली करने से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय, हितकारक एवं आवश्यक वचन ही बोलना और अनावश्यक बातें न करना वाणी की शुद्धि। कौटुंबिक शुद्धि, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनके प्रति हितप्रद आचरण करना, कौटुंबियों के न्यायप्रद अधिकारों को अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना, उनमें पक्षपात न करना, ये कौटुंबिक शुद्धि है। अब चौथी प्रकार की शुद्धि है आर्थिक शुद्धि। जब दूसरों के हित का ध्यान रखते हुए न्याय युक्त बर्ताव करते हुए बेईमानी रहित होकर धन का उपार्जन किया जाए, ये शुद्ध कमाई का धन, तब ये शुद्ध कमाई का धन कहलाता है। यथाशक्ति अशिक्षित, अभावग्रस्त, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि लोगों को देने से एवं ब्राह्मण स्त्री और गौ रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। सद्ग्रंथों को कम मूल्य में उपलब्ध करवाने तथा उनका प्रचार करने से धन की महान शुद्धि होती है। कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य होने पर स्वयं की शुद्धि हो जाती है, जिससे शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। अद्रोह,
बिना कारण अनिष्ट करने वाले के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना का ना होना अद्रोह है। भगवत प्राप्ति जिस साधक का उद्देश्य है, उसके मन में बदला लेने की भावना हो ही नहीं सकती। कर्म योग का साधक सबके हित में कार्यरत रहता है। ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्ति योग का साधक सबको भगवान का स्वरूप मानता है। अतः कोई भी साधक किसी के प्रति द्रोह कर ही कैसे सकता है। नातिमानिता, मान को ना चाहना। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है और जिनको आदर्श माना है, शिक्षा ग्रहण की है, उनसे भी अपना मान चाहना अतिमानिता है। इसका ना होना नातिमानिता है। मान्यता के दो भेद हैं, सांसारिक मान्यता और पारमार्थिक मान्यता। अपने में दूसरों की अपेक्षाकृत श्रेष्ठता का भाव होना सांसारिक मान्यता है और प्रारंभिक साधन काल में साधक को अपने में कुछ विशेषता दिखती है, साथ ही दूसरे लोग से भगवान की ओर चलने वाला मानकर, सज्जन मानकर प्रशंसा करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता प्रतीत होती है और ये पारमार्थिक मान्यता है, पर वास्तव में ये विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। ये विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य होने पर दैवी संपदा के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लग जाते हैं, पर साधक इन गुणों को अपने पुरुषार्थ से अर्जित मानता है। पर साधक इन गुणों को ना तो अपने पुरुषार्थ से अर्जित मानता है और ना ही अपने मानता है, प्रत्युत उन्हें कृष्ण की कृपा ही मानता है। ऐसा भगवत कृपा का अनुभव हो जाने से उस साधक को दैवी संपत्ति का अभिमान नहीं रहता।